Good morning, dear students. Welcome to all on Narayana Institute. Dear student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our second chapter of prose of class 9th. ये क्लास 9th का प्रोज का चैप्टर नंबर सेकेंड है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक, ये दो पार्ट्स में है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी जो एवलिन ग्लेनी है ये बहुत बड़ी म्यूजिशियन हुई और इनके बारे में है। एंड सेकंड है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम लोग बहुत ही अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो अगर आप क्लास 9, 10th या 11th 12th के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए अगर आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। राइट, तो पार्ट 1 क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड, यानी जो एवलिन ग्लेनी है वो आवाज़ को सुनती हैं विदाउट हियरिंग इट, बिना इसे सुने, यानी वो महसूस करके सुनती हैं। अब बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो दिया गया इसे समझ लेते हैं कि ये किसके बारे में हमें बता रहा है। देखिए यहाँ पर बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यानी भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता तो ले ली, बट ही हैड गिवन हर बेक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने इन्हें कुछ असाधारण चीज़ें दी हैं। व्हाट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं, सी फील्स, वो महसूस कर सकती हैं, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा अच्छे से। दैट इज़ हाउ शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसी कारण है, यही कारण है कि वो म्यूज़िक को हमसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ एन पर्सन, यानी दिए गए जो निम्नलिखित हैं इन्हें पढ़िए। हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी जिन्होंने लड़ाई लड़ी एक भौतिक जो डिसएबिलिटी है उसके खिलाफ, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी की ओर लेकर गई। ठीक, तो ये था कुछ बिफोर यू रीड जो इंस्ट्रक्शंस थे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर फर्स्ट को। देखिए ये पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है। रश हावर क्राउड्स जूसल फॉर पोजीशन, उस दौड़ भाग के समय में जो क्राउड है यानी भीड़ है वो धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन, यानी अपनी स्थिति ग्रहण करने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर। आ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17th ईयर्स, 17 साल से भी छोटी उम्र की जो दिख रही थी, वॉज नर्वस, वो बेचैन थी, यट एक्साइटेड, फिर भी वो क्या थी, उत्साहित थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी उस कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी आते हुए ट्रेन के उस कंपन को। यानी दौड़ भाग के उस समय में जो वहाँ लोग थे उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, वो एक जगह खोजने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी बीच एक छोटी सी लड़की जो फिर 17 साल से कम उम्र की भी दिखाई दे रही थी, वो बेचैन थी और फिर भी उत्साहित थी, क्योंकि वह महसूस कर पा रही थी जो ट्रेन आ रही थी उसके कंपन को। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उस छोटी बच्ची का पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में उस बच्ची का ये पहला दिन था, एंड डॉन्टिंग इनफ, और ये बहुत ही कठिन बात है, फॉर एनी टीनेजर, किसी ऐसे युवा व्यक्ति के लिए, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, कि वह स्कॉटिश फॉर्म से उठकर यहाँ तक पहुँचे। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब जो महत्वाकांक्षी संगीतकार है, इसने सामना किया है बहुत से बड़े चैलेंजेस का। ठीक है, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, ठीक, ये जो क्या है, प्रोफाउंडली यानी पूरी तरीके से क्या है, बहरी है। ठीक, ये हुआ हमारा पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। आइए सेकंड को समझते हैं अच्छे से। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल,
जो एवलिन ग्लेनी है वो अपनी सुनने की क्षमता को धीरे धीरे करके खो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग, और उनकी माता जी ठीक कुछ इसके बारे में नोटिस कर रही थी, ध्यान दे रही थी, वॉज रॉन्ग कि कुछ गलत हो रहा है। when the 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की जो एवलिन थी वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तो उनकी माता जी ने उनका नाम पुकारा, एंड सी डिडंट मूव, और वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, फिर उसकी माता जी कहती हैं कि अचानक मुझे आभास हुआ कि वो तो सुन नहीं पा रही हैं। सेज इज़ाबेल गिलेनी, इज़ाबेल गिलेनी यानी उनकी माता जी का नाम है इज़ाबेल गिलेनी, यानी इज़ाबेल गिलेनी ऐसा कहती हैं। फॉर अ क्वाइट व्हाइल, एक क्षण के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, कुछ समय तक के लिए जो एवलिन है वो अपने बढ़ते हुए इस बहरेपन से छिपाती रही, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यानी अपने दोस्तों से और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, जो उनके मार्क्स हैं वो बिगड़ने लगे, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू अ, और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, जैसे हेड मास्टर होते हैं ना, तो हेड मिस्ट्रेस जो हैं उन्होंने उनके पेरेंट्स से विनती किया कि वो उन्हें लेकर जाए टू आ, राइट, पढ़ते हैं आगे। एवलिन गिलेनी को लेकर जाए कहाँ पर? टू अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, फिर यह पाया गया कि हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि जो उनकी सुनने की क्षमता थी वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि उनकी जो नसें थी वो धीरे धीरे करके उनको क्षति पहुंच रही थी। दे वो एडवाइज्ड, उन्हें कहा गया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उन्हें हियरिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए सुनने के लिए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ, और उन्हें एक ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जो बहरे व्यक्तियों के लिए हो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं इस समय जब ऐसा हुआ तो मेरे सामने सब कुछ अंधेरा सा छा गया, यानी उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए, ठीक, आगे क्या कदम उठाया जाए, कैसे अपने आने वाली जो चुनौतियां हैं, भविष्य के जो लक्ष्य उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। यह है थर्ड पैराग्राफ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, ठीक, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो इस अपने साधारण जीवन में जीते हुए, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और जो म्यूज़िक में उनके इंटरेस्ट है उसे आगे बढ़ाएंगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, जाइलोफोन, ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाया जाता है। तो एक दिन उन्होंने देखा, किसने? एवलिन ने, कि एक जो बच्ची है, वो लड़की है, वो जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट, और फिर इन्होंने निश्चित किया, सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि ये भी उसे बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से अध्यापकों ने इन्हें हतोत्साहित किया। बट लेकिन परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स, परकशनिस्ट मतलब होता है बेटा ताल वादक, लेकिन एक ताल वादक थे जिनका नाम था रोन फोर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जिन्हें पता चल गया कि इनकी क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, किनकी? एवलिन की। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लॉज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अब उन्होंने इनके प्रशिक्षण को शुरू कर दिया, दो बड़े बड़े ड्रम्स के ट्यूनिंग को उनके ताल के द्वारा, ठीक, इनके प्रशिक्षण को शुरू किया। और उन्होंने क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, यानी उन्होंने कहा कि इसे अपने कानों के द्वारा ना सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं सडनली, अचानक ही, आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि जो हायर ड्रम है, ठीक,
देखिए 2 ड्रम्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, कई प्रकार के ड्रम्स होते हैं। तो उसमें जो 2 ड्रम्स लगे हुए थे उनकी जो आवाज़ निकल रही थी, तो उसमें जो हायर ड्रम्स था, जो ऊपर रखा हुआ ड्रम था, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट अप, वो वेस्ट अप मतलब कमर के ऊपर के भाग में उसे महसूस कर पा रही थी। एंड लोअर वन, और जो नीचे वाला ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो अपने कमर के नीचे के भाग में उसे महसूस कर पा रही थी उसकी आवाज़ को, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फोर्ब्स थे, रोन फोर्ब्स ताल वादक थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज को, प्रयास को बार बार जारी रखा, ठीक, ताकि उन्हें अच्छे से ये समझ सकें कैसे इसे महसूस करना है। राइट, बढ़ते हैं आगे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्द ही एवलिन ने पाया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो जो कुछ सर्टेन नोट्स हैं, जो निश्चित धुन हैं, उन्हें महसूस कर पा रही थी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक, मैंने सीख लिया है टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोलना और अपनी बॉडी को खोलना, टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी उस आवाज़ और कंपन की ओर। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी जो कुछ भी था वो था इस एवलिन का, इस लड़की का क्या, शी डिटर्मिनेशन, यानी गहरा दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम। राइट, तो हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 3 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आगे की स्टोरीज़ को कंटिन्यू करना, तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम अगले पार्ट में जानेंगे बाकी बचे हुए जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप अभी कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितने % समझ में आया, ठीक, व्हाट एवर, जो कुछ भी आपको समझ में आया हो, 90%, 60%, 0%, 100%, आप अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, ठीक, पार्ट 2 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।